कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं MPSE 4 आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन के बारे में। इग्नू यूनिवर्सिटी, टॉपिक है जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों, आपका एक जवाहरलाल नेहरू के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, तो मास्टर आंसर है। जवाहरलाल नेहरू का कोई सा भी क्वेश्चन आए, या तो धर्मनिरपेक्षता पे विचार आए, अधिकारों पर आए, लोकतंत्र पे आए, तो आपको ये आंसर करना होगा। चलिए जवाहरलाल नेहरू के कुछ परिचय के बारे में बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ। नेहरू दार्शनिक और व्यवहारिक दोनों राजनीतिक नेता थे। भारत में नेहरू के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। नेहरू जी भारतीय लोगों पर विश्वास करते थे। उन्होंने भारत को स्वच्छ लोकतांत्रिक देश और आर्थिक रूप से विकसित देश बनाने का प्रयास किया। नेहरू जी एक राष्ट्रवादी थे और वे सांस्कृतिक आधारों पर भारत की आधारभूत एकता के उद्देश्य में विख्यात रखते थे। नेहरू जी ने लोकतंत्र और समाजवाद पर अपने विचार प्रकट करे। तो बच्चों, आपको पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे एक बहुत उच्च कोटि के राजनेता थे, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू जी ने अपना सराहनीय कार्य किए। नेहरू जी गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे। नेहरू जी एक नरम दलीय नेता थे। नेहरू जी ने अपने विचारों में नेहरू जी के विचारों में लोकतांत्रिक, संघात्मक, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य जैसे विचार समाहित हैं। नेहरू जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उजागर की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत में लोगों को एकजुट किया और भारत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। नेहरू जी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति के आधार पर भारत की आधारभूत संरचना की। और नेहरू जी भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जिसमें भारत के सभी नागरिकों को एक समान समझा जाए और संपूर्ण शक्ति जनता के हाथ में हो। चलिए जवाहरलाल नेहरू जी के हम विचारों के बारे में बात करते हैं। नेहरू जी के धर्मनिरपेक्ष विचार। तो बच्चों, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करते थे। नेहरू जी के अनुसार भारत के अंदर विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं, इसलिए सभी धर्मों में एकता स्थापित करनी चाहिए। नेहरू जी का मानना यह था कि अंग्रेज शासनकाल से भारत में फूट डालो शासन करो की नीति के कारण दोनों समुदायों के बीच में बहुत ही घृणा को बढ़ावा मिला है। इसलिए हमें अपने एक से देश की स्थापना करनी है जिसके अंदर सभी धर्म एक समान हो और सभी धर्मों को एक समान स्वतंत्रता अधिकार देने का समर्थन करते थे। इसलिए नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्षवादी विचारों को प्रस्तुत किया। दूसरे तरफ राष्ट्रवादी विचार। नेहरू जी देश को संतुलित, संगठित और आदर्श राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देते थे। और नेहरू जी का मानना यह था कि भारत के अंदर हमें लोगों में एकता स्थापित करनी चाहिए और अपने निजी हितों को छोड़कर देश हित के बारे में हमें सोचना चाहिए, और ब्रिटिश शासन के खिलाफ हमें अपनी आवाज़ एक साथ उठानी चाहिए। तो जो नेहरू जी थे वो भारत में राष्ट्रवाद की भावना उजागर करना चाहते थे और लगभग इन्होंने अपनी इस बात को पूरा भी किया। भारत को एक राष्ट्रवादी देश घोषित किया। नेक्स्ट है पॉइंट, समाजवाद का समर्थन। तो नेहरू जी एक समाजवादी व्यक्ति थे। नेहरू जी का मानना यह था कि भारत के अंदर समाजवाद को अपनाना चाहिए और देश के अंदर उत्पादन और वितरण संपूर्ण स्वामित्व पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए और लोगों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करनी चाहिए। और नेहरू जी एक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते थे। नेक्स्ट है नेहरू जी के कल्याणकारी राज्य का समर्थन। तो नेहरू जी एक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते थे और नेहरू जी का मानना यह था कि देश में असमानता मौजूद है, इसलिए असमानता को दूर करने के लिए सरकार को निम्न वर्गों तक अपनी सेवाएं पहुंचानी चाहिए और लोगों के विकास के कार्य करने चाहिए। कल्याणकारी राज्य वर्षों से निश्चित है भारत के अंदर, और हमारी भारत सरकार एक कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित हुआ। और हमारी जो सरकार है, हमारा देश में जो सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के विकास करने के विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा। इसलिए भारत एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित हुआ। तो नेहरू जी लोकतंत्र का समर्थन करते थे। नेहरू जी का मानना यह था कि भारत के अंदर जो सरकार होनी चाहिए वो जनता के द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए और
जनता अपनी आवश्यकता अनुसार सरकार को बदल भी सकती है। तो गांधी जी और नेहरू जी लोकतंत्र को मानते थे। नेहरू जी ने संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया। उनके अनुसार समाज के पिछड़े वर्गों को सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में केवल संसदीय व्यवस्था के द्वारा ही सुधार लाया जा सकता है। अब नेहरू जी ने राज्य की भूमिका को बड़ी महत्वपूर्ण माना और इन्होंने कहा और राज्य एक ऐसा होना चाहिए जो निरंकुश ना हो और एक लोकतांत्रिक राज्य का समर्थन करा। उनके अनुसार राज्य को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समानता की स्थापना के लिए उपाय करने चाहिए और जन कल्याण के कार्य करने चाहिए। इनके अनुसार राज्य को लोगों की स्वतंत्रता अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो नेहरू जी ने नागरिकों के विकास के लिए राज्य की भूमिका को उचित माना। इसलिए राज्य साधन है और व्यक्ति एक साध्य है। नेहरू जी ने नारी अधिकारों का समर्थन करा। नेहरू जी का मानना ये था प्राचीन काल से महिलाएं पिछड़ी हुई हैं और इनके पिछड़ने का कारण है अधिकार और स्वतंत्रता से वंचित रखना। तो नेहरू जी महिलाओं के विकास के कार्य करते थे और महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी बनाया। नेहरू जी ने नारी अधिकारों का समर्थन किया। नेहरू जी का कहना था कि नारी की दशा बहुत खराब थी, अतः नारी जीवन के सुधार के लिए उचित अधिकारों का होना आवश्यक है। नारियों को उचित स्थान प्राप्त होना चाहिए और स्त्रियों की पृथ्वी की तरह समान अधिकार देना चाहिए। स्त्रियों को काम के लिए बाहर जाने का प्रोत्साहन देना चाहिए। तो नेहरू जी महिलाओं को काम का अधिकार और पुरुषों के समान अधिकार दिलाने का समर्थन करते थे। नेक्स्ट है विश्व शांति के संबंध में विचार। तो नेहरू जी विश्व शांति के संबंध अपने विचार प्रस्तुत करें। नेहरू जी के अनुसार युद्ध को तिरस्कृत करते हुए कहा कि विश्व शांति ही मानव कल्याण का एकमात्र विकल्प है। इतिहास के प्रति उनकी गहरी आस्था थी, अतः उन्होंने उन कारणों की खोज की जो युद्धों को जन्म देते हैं। उनका मानना था कि किसी न किसी कारणवश प्रत्येक देश काल और परिस्थिति में युद्ध होते रहते हैं, इसलिए इन युद्धों को समाप्त करना चाहिए और हमें अस्त्र शस्त्रों पर रोक लगानी चाहिए। नेहरू जी निशस्त्रीकरण का समर्थन करते थे और निशस्त्रीकरण के माध्यम से ही विश्व शांति को बढ़ावा देना चाहते थे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।